नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग में स्कूली शिक्षा मंत्री की बिल्कुल नहीं चल रही है? क्या स्कूली शिक्षा मंत्री के आदेशों को वहाँ के अधिकारी रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं? क्या स्कूलों के मेंटेनेंस के नाम से 150 करोड़ रुपए की बंदरवाट हो गई? क्या ये मामला जब विधानसभा में उठा उसके बाद भी अधिकारी मंत्री की इच्छा के विरुद्ध जांच नहीं होने दे रहे हैं? जरा इस खबर को गौर से सुनिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे ही स्कूल शिक्षा विभाग का कबाड़ा हो गया। हजारों स्कूल बंद हो गए और लाखों बच्चों का आता पता नहीं है। लेकिन अब तो जो खबर आई है बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और ये मध्य प्रदेश में अधिकारी किस तरह से मनमानी पर उतारू हैं कि वो शिक्षा मंत्री को भी ठेंगे पर रख रहे हैं, वो सुनिए आप जरा। दरअसल ये शिकायतें बहुत दिन से आ रही थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की भवन के मेंटेनेंस के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जम के पैसा देती है। केंद्र की ओर से 149 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के स्कूल के मेंटेनेंस के नाम पर आए, लेकिन हमारे यहाँ जो डीपीआई है, जो मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा संचालनालय है, वहाँ के अधिकारियों का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बंदरबाट चल रही है। तो आज कहानी सुनिए। इसकी शिकायतें जब काफ़ी आईं और इस पर जांच कराई गई तो जांच में एक चौंकाने वाले कई खुलासे हुए। उसमें एक खुलासा ये भी हुआ था कि भोपाल के नज़दीक विदिशा रोड पर एक स्कूल को मेंटेनेंस के नाम पर 23 करोड़ से ज़्यादा एक ठेकेदार को दे दिए गए और स्कूल में काम ही नहीं हुआ। स्कूल वालों को पता ही नहीं है कि वहाँ कोई मेंटेनेंस हुआ है। ये जांच रिपोर्ट में आया था। अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्रीकांत चतुर्वेदी, मैहर के विधायक हैं, और पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने स्कूलों के मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए की जो बंदरवाट हो रही है वो ध्यानाकर्षण के जरिए उठाई। मेरे पास में संयोग से वो वीडियो भी है। मैं आपको सुनवाता हूँ किस तरह श्रीकांत जी चतुर्वेदी विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका विभाग भ्रष्टाचार में बिल्कुल गले गले तक भरा हुआ है। तो आप पहले श्रीकांत जी का सुनिए किस तरह से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम चल रहा है, लेकिन अधिकारी लोग सही ढंग से जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैं अपने जिले की बात बताना चाहूँगा। मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये दर्शाता है कि ऊपर से बहुत बड़ी तरीके से अनियमितता हुई है और इसमें लाखों ननिहालों की भविष्य का सवाल है। हमारी सरकार यहाँ से रख रखाव के लिए, पुताई के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए और शौचालय की मरम्मत के लिए, स्कूल की मरम्मत के लिए पैसा देती है, लेकिन यहाँ के जो संचालक और संयुक्त संचालक हैं वो अपने निजी ठेकेदारों के द्वारा रामनगर में मैहर, विदिशा और भोपाल के ठेकेदार जाकर के वहां काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें बहुत लंबी तरह से घोटाला हुआ है और मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सदन में सस्पेंड करने के लिए घोषणा करें। तो आपने सुना। बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया और स्वीकार किया कि हाँ कुछ शिकायतें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करा लेंगे। सुन लीजिए आप। कि मैहर जिले में इस तरह की विसंगति पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा जांच कराई गई और 17 कर्मचारी और अधिकारी, जिसमें का देवराज जननगर के व्याख्याता से लेकर और विनोद कुमार पटेल जो सांदीपनि स्कूल में भ्रष्ट है तक 17 लोगों पर FIR की कार्रवाई की गई है। और जिन ठेकेदारों के द्वारा काम नहीं किया गया और फर्जी बिल लगाकर भुगतान हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, RRC जारी होगी और जो वैधानिक रूप से नियम संगत है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी किस्म की कार्रवाई में कोताही नहीं बरती जाएगी। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। और आज खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि विधानसभा के इन मुद्दों के बाद, विधानसभा में ये मामला उठने के बाद और मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एक नोटशीट लिखी है स्कूली विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी को, और ये नोटशीट पे उन्होंने 3-4 पॉइंट लिखे।
उन्होंने कहा कि ये जो पूरे भ्रष्टाचार के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो डीपीआई में डायरेक्टर हैं डीएस कुशवाहा को हटा के यहाँ से माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेज दो या राज्य शिक्षा केंद्र में भेज दिया जाए। एक पीके सिंह है डिप्टी डायरेक्टर, ये इनको भी राज्य शिक्षा केंद्र में भेजने की बात की गई। अब ये जो पूरा घोटाला हुआ उसको समझिए आप। स्कूल के प्रिंसिपल को या स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल को फ़ोन जाता है कि एक प्रस्ताव भेज दो आप, वहाँ से एक प्रस्ताव आ जाता है, ये 20 लाख 30 लाख 40 करोड़ मतलब जो भी 40 लाख 50 लाखों का ये बुला लिया जाता है। और भोपाल में कुछ कंपनियां हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो इन डीएस कुशवाहा और ये जो पीके सिंह हैं इनके मुँह लगी हुई हैं। भाई इन्हीं को काम मिलता है, यही टेंडर खोलते हैं, टेंडर निकालने से खोलने तक का काम डीएस कुशवाहा और पीके सिंह का है। और इसमें एक और चीज़ बड़े मज़ेदार हैं, जो वित्त अधिकारी हैं राजेश मौर्य, ये डीपीआई के वित्त अधिकारी हैं, ये फर्जी बिलों को पास करके पेमेंट करने का काम करते हैं। तो ये 3 अधिकारी हैं जिनकी मिली भगत से ये 149 करोड़ रुपए की बंदरबाट के आरोप लग रहे हैं। मंत्री चाहते हैं जांच हो जाए, लेकिन इन अधिकारियों ने मंत्री की इस नोटशीट को डस्टबिन में फेंकवा दिया है। यदि नहीं फेंकवाया है तो मंत्री चाहते थे कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, क्यों नहीं हटाया गया? हमें बताया गया कि पीके सिंह को कुछ दिन के लिए हटाया था शिल्पा गुप्ता ने, फिर वापस लेके आ गए, फिर वहीं बैठ गए। यानी मंत्री से ज़्यादा ताकतवर तो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, और मंत्री की कुछ चल नहीं पा रही है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश में। आज खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कई जगह बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, कई जगह वहाँ पर बरसों से मेंटेनेंस नहीं हुआ है, और पैसा पूरा आ रहा है, सरकार पैसा पूरा दे रही है। लेकिन ये जो बीच के दलाल नुमा अधिकारी हैं, ये जम के जो मलाई खा रहे हैं। कम से कम अब इसकी जांच होना चाहिए, जैसा मंत्री जी चाहते हैं। मंत्री जी ने जांच के लिए नोटशीट लिखी। मैं पूछ रहा हूँ सचिव अपने गोयल साहब, संजय गोयल साहब से, कहाँ है नोटशीट, क्या किया आपने? सवाल तो बनता है ना कि आखिर कौन अधिकारी इतने पावरफुल है कि आप जांच नहीं कर पा रहे हो, और नहीं है तो कुर्सी छोड़ो, आगे बढ़ो। आप मतलब आप मासूम बच्चों के साथ, आपके जितने ये जो सारे अधिकारियों के नाम बोल रहा हूँ, इनके बच्चे तो सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। एक भी अधिकारी नहीं बता सकता कि सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा नहीं सकते, गरीबों के बच्चे, आम लोगों के बच्चे यदि वहाँ पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उनका अधिकार तो मत मारिए, उनका हक तो मत मारिए। लेकिन मध्य प्रदेश में वाकई ऐसे ही नहीं बोलते कि मध्य प्रदेश गजब है, सबसे अलग है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।